प्रदेश में बदलते कृषि परिदृश्य के बीच अब पशुपालन और डेयरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई रीढ़ बनकर उभर रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पशुधन का योगदान फसलों से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में ये सेक्टर किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र अब एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। प्रदेश की करीब 62% आबादी कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर है। यही वजह है कि इस सेक्टर में लगातार नवाचार और विस्तार देखने को मिल रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 2.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि डेयरी सेक्टर किसानों के लिए स्थिर और नियमित आय का मजबूत जरिया बनता जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डेयरी क्षेत्र बना ग्रामीण समृद्धि की नई धुरी। दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए सहारा और सुरक्षा का माध्यम बन रही। प्रदेश में पशुधन का कृषि क्षेत्र में योगदान फसलों से अधिक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 2.17 लाख करोड़, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35%, जो फसलों के हिस्से 42.61% से भी अधिक है। श्वेत क्रांति का नया दौर, दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। RCDF दुग्ध संकलन 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 74 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित है। डेयरी मार्केटिंग विस्तार से दुग्ध उत्पादों की विपणन में 15% की वृद्धि हुई है। सरस बूथ स्थापित करने, अन्य राज्यों में प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति, भारतीय सेना को प्रति वर्ष 250 करोड़ से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशुपालकों को 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। सरस स्वरोजगार योजना के तहत 2000 नए बूथ स्थापित किए हैं। 2 वर्षों में 3525 नई डेयरी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। RCDF एवं संबद्ध दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2025-26 में इनका कुल टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी, 1386 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। सरस सामूहिक बीमा योजना में सामान्य बीमारी के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, गंभीर बीमारी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीमा कवर का प्रावधान है। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख और आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। सरस लाडो योजना में दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। सरस मायरा योजना में 2 बेटियों तक की शादी के लिए मायरा में 21,000 रुपए की राशि। जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के बाद महिला दूध उत्पादकों को 5 लीटर घी निःशुल्क देने का प्रावधान है। सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरस बूथ कैफे और सरस पार्लर भी स्थापित किए जा रहे हैं। मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सरस अमृतम अभियान और दूध का दूध, पानी का पानी जैसे अभियानों ने परिलक्षित किया। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य में 10,000 से अधिक सैंपलों की जांच और 1200 से अधिक निरीक्षण किए। आधुनिक परीक्षण मशीनों की स्थापना और डिजिटल मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए सहारा और सुरक्षा का जरिया बन रही हैं। डेयरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से भी पशुपालकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य मिले, इसके लिए 5 रुपये प्रति लीटर की मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डेयरी की ओर से संचालित योजनाओं से पशुपालकों को केवल सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा ही नहीं मिल रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा भी
मिल रही है और यही कारण है कि अब डेयरी के संकलन, दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और उत्पादन में भी और विपणन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ दिनेश कसाना, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।